उसने पैसे की नस पकड़ ली। अब ध्यान से सुनो, मैकियावेलियन रूल। भीड़ ट्रेंड फॉलो करती है। स्मार्ट व्यक्ति ट्रेंड बनने से पहले संकेत पकड़ता है। जब लोग किसी चीज पर हंस रहे हों तब देखो, जब लोग किसी चीज को नजरअंदाज कर रहे हों तब सोचो, जब लोग किसी चीज से डर रहे हों तब अवसर खोजो। पैसे की लहर अचानक नहीं उठती, वो पहले धीरे धीरे सोच में उठती है। उदाहरण, जब समाज इनसिक्योरिटी महसूस करता है तो सेल्फ इंप्रूवमेंट बिकता है। जब समाज तुलना में जलता है तो लग्जरी बिकती है। जब समाज डरता है तो सुरक्षा बिकती है। यही डार्क साइकोलॉजी है। आप उत्पाद नहीं बेचते, आप भावना एक्टिवेट करते हैं। लेकिन यहां सबसे खतरनाक हिस्सा आता है। अगर आप सिर्फ लालच से खेलोगे तो पैसा आएगा, लेकिन सम्मान नहीं। अगर आप सिर्फ डर से खेलोगे तो नियंत्रण मिलेगा, लेकिन भरोसा नहीं। मैकियावेली का असली सबक है बैलेंस। डर इतना कि लोग आपको हल्के में ना लें, सम्मान इतना कि लोग आपके साथ रहना चाहें। और अब आखिरी गुप्त बात, पैसे की लहर पकड़ने के लिए भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा। भीड़ कहेगी सुरक्षित रहो, रणनीतिक दिमाग कहेगा गढ़ ना करो। भीड़ कहेगी सब यही कर रहे हैं, रणनीतिक दिमाग पूछेगा क्यों। जो सवाल पूछता है वही अवसर पकड़ता है। याद रखो, पैसा मेहनत से आता है, लेकिन बड़ा पैसा मानसिकता से आता है। और जब आप इंसानी व्यवहार पढ़ना सीख जाते हो तब आप सिर्फ कमाने वाले नहीं रहते, आप खेल समझने वाले बन जाते हो। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, ये खेल समझने की बात है। निकोलो मैकियावेली की डार्क समझ हमें ये सिखाती है कि पैसा कभी सीधे मेहनत का इनाम नहीं होता, बल्कि परसेप्शन, टाइमिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी का परिणाम होता है। भीड़ हमेशा वही देखती है जो सामने दिखाया जाता है, लेकिन असली खिलाड़ी वो है जो भीड़ की सोच को पढ़ लेता है। लोग अपने फैसले तर्क से कम और भावनाओं से ज्यादा लेते हैं। डर उन्हें सुरक्षा खरीदने पर मजबूर करता है, लालच उन्हें अवसर के पीछे दौड़ाता है, तुलना उन्हें स्टेटस पर पैसा खर्च करवाती है और असुरक्षा उन्हें गाइडेंस ढूंढने पर मजबूर करती है। अगर तुम इन भावनाओं की धड़कन सुनना सीख जाओ तो तुम सिर्फ बाजार में हिस्सा नहीं लेते, बल्कि बाजार की दिशा समझने लगते हो। यही पैसे की लहर है, वो पल जब समाज की मानसिकता बदल रही होती है, लेकिन भीड़ अभी सो रही होती है। जो उस बदलाव को पहले पहचान लेता है वही आगे निकलता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है संतुलन। अगर तुम सिर्फ लोगों की कमजोरी पर खेलोगे तो पैसा तो आ सकता है, पर भरोसा नहीं टिकेगा, और बिना भरोसे के इन्फ्लुएंस टिकता नहीं। असली शक्ति ये है कि तुम शांत रहो, ऑब्जर्व करो, पैटर्न पकड़ो, सही समय पर मूव करो और अपने शब्दों, छवि और निर्णयों में कंसिस्टेंसी रखो। जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि तुम प्रिडिक्टेबल नहीं हो लेकिन अनस्टेबल भी नहीं हो, तब तुम्हारी एक अलग अथॉरिटी बनती है, और अथॉरिटी से इन्फ्लुएंस पैदा होता है, इन्फ्लुएंस से ट्रस्ट और ट्रस्ट से पैसा। इसलिए सवाल ये नहीं कि कैसे अमीर बने, सवाल ये है कि कैसे ऐसा माइंडसेट बनाएं जो लहर आने से पहले हवा की दिशा पहचान ले। अब खेल का अगला दरवाजा खुलने वाला है। तुमने सुना पैसे की लहर भावनाओं से उठती है, अब सुनो लहर को पकड़कर उसे अपनी दिशा में मोड़ना कैसे है। निकोलो मैकियावेली की डार्क समझ कहती है, इन्फ्लुएंस ही असली करेंसी है। जिसके पास अटेंशन है उसके पास अवसर है, जिसके पास ट्रस्ट है उसके पास ट्रांजैक्शन है। भीड़ खरीदती नहीं, भीड़ कन्विंस होती है। पहले दिमाग जीतो, फिर बाजार अपने आप खुलता है। अब डीप ट्रूथ सुनो, लोग फैक्ट्स से नहीं बदलते, लोग स्टोरीज से बदलते हैं। लोग लॉजिक से नहीं खरीदते, लोग इमोशन से खरीदते हैं और बाद में लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। तो अगर तुम्हें पैसे की लहर पकड़नी है तो भीड़ क्या सोच रही है ये मत देखो, भीड़ क्या महसूस कर रही है ये समझो। जब इनसिक्योरिटी बढ़े समाधान बनो, जब कंफ्यूजन बढ़े क्लैरिटी बनो, जब कंपटीशन बढ़े आइडेंटिटी बनो। और याद रखो, मैकियावेलियन माइंडसेट शोर नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है, पैटर्न पकड़ता है, फिर सही समय पर मूव करता है। जल्दी मत करो, सही करो, क्योंकि बाजार में जीतने वाले वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा भागते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे सही समय पर कदम रखते हैं। अब सवाल तुमसे, क्या तुम भीड़ का हिस्सा बने रहोगे या भीड़ की दिशा तय करोगे? अगर तुम इन्फ्लुएंस को इनकम में बदलना सीखना चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो वेव,
और इस वीडियो को सेव करो, क्योंकि अगला भाग सिर्फ उनके लिए होगा जो सच में खेल समझना चाहते हैं।